होशियार हो गया नौजवान, ऊपर ऊपर कहवा अखिलेश अखिलेश और नीचे के उवैसी उवैसी, पता चल जाएगा आने वाले वक्त। खुलता नहीं उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं बस। भैया एक बात MIM वाले बस बातचीत करके चले जाते हैं घर। यार, खाता खोलने की बात तो ऐसी, हमने कौन से अकाउंट खोलने हैं अभी, अब खोल लेंगे ना। सारे समाजवादी के दरी बिछाने वाले और डूब मरो सारे कांग्रेस के दरी बिछाने वाले, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अफजाल यूपी की जनता तो अखिलेश भैया पे के साथ है, कांग्रेस के साथ है, आपके साथ कौन है? अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब ये होशियार हो गया नौजवान, ऊपर ऊपर कहवा अखिलेश अखिलेश और नीचे के उवैसी उवैसी, पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। सुनो, वे जो दरी बिछाने वाले ना और नारे लगाने वाले, तो ये हुआ समझ गया कि अब विधायक वो नहीं कि हमारी दुकान का उद्घाटन करना आ जाए, अब विधायक का MP का काम ये नहीं कि हमारी मुसलमानी में आ जाए, ईद के दिन ईदगाह पर टोपी लगा कर खड़ा हो जाए, हमारे टूर्नामेंट का उद्घाटन करना आ जाए, हम बीमार हो तो हमारा इलाज करना आ जाए। चाह रहे हैं हम चाहते हैं जो संविधान और दायरे संविधान में, विधानसभा और लोकसभा में हमारे खिलाफ जो कानून बनते हैं, हमारे देश के खिलाफ जो कानून बनते हैं, उनके खिलाफ जो बोलेगा वही हमारा विधायक होगा, वही हमारा नेता। ये तो सब गुलाम है, गुलाम, इनके बस के कुछ नहीं है। ये तो एक सरकारी गनल लेकर हमारा बेवकूफ़ बनाते फिर। और अब जो युवाओं ने कह दिया अब इन पर अंडे और टमाटर और बरसाई करेंगे, अगर ये हमें डराने का काम करेंगे ना, अब हम समझ गए विधायक युवाओं को भटका रहे वैसी, कट्टर बना रहे वैसी युवाओं को। अच्छा भाई, युवा जितने यहाँ खड़े हैं, मैं आप मुझे कोई जानता? नहीं। मैं भी आपको नहीं जानता। किसी को कोई लालच दिया गया? नहीं। किसी को कोई पैसा दिया गया? सुनो सुनो सुनो, आपको कोई वैसी कोई ट्रेनिंग दी गई? आपने ओवैसी साहब का भाषण सुने? यूट्यूब पे सुने होंगे या मोबाइल पे सुने होंगे? बात सही करते या गलत करते? डूब मरो सारे समाजवादी के दरी बिछाने वाले और डूब मरो सारे कांग्रेस के दरी बिछाने वाले, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अफजाल अंसारी कह रहे RSS और MIM में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक मोहन भागवत एक वैसी है, दोनों ने। थोड़ा सुनो सुनो, अरे सुनो, अफजाल अंसारी हो या इमरान मसूद हो या इमरान प्रतापगढ़ी, ये सब बेचारे अपने MP MLA की कुर्सी बचा रहे हैं। जैसे इनसे कहा जाता वैसे ही बोल जाते हैं। जैसे एक तमाशा करने वाला तो आता ना, और वो एक अपने बगल में बिल्लू रखता और उस बिल्लू से कहता मिट्ठू बोल, तो मिट्ठू बोलना शुरू करते और वो कहता मदारी बिट्ठू चुप, तो मिट्ठू चुप हो जा। तो जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि मिट्ठू बोल, तो मिट्ठू कभी कोई गाजीपुर से बोल, कोई यहाँ से बोल जा सहारनपुर से, और कोई कहीं से बोल जा। जब कहते हैं मिट्ठू चुप, तो मिट्ठू चुप हो जा। तो भाई देखो, उनका कुछ नहीं, वो बयान उनका है ही नहीं, वो बयान तो उनसे कहलवाया जा रहा है। कह रहे जितने हमारे परिवार में विधायक है अफजाल अंसारी के, उतना वैसी के पार्टी में विधायक नहीं है, एक परिवार में उतने विधायक है। बात उनकी सही है, सही है। अरे सुनो यार, सुन लो, बात उनकी सही है। मैंने क्या कहा, गुलाम की कोई औकात होती जो बात कुछ कहते हैं? अफजाल अंसारी गुलाम है तो क्यों ना गुलाम, और क्या? अफजाल अंसारी कोई तोब है क्या है गुलाम? अरे गुलाम ना होता तो यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहा, क्यों नहीं बोले? अगर गुलाम ना होते मस्जिदों पर मंदारी से बुलडोजर चल रहे, क्यों नहीं बोले? अपने आप उन्हें क्या समझते हैं? हम उन्हें गुलाम समझते हैं। अफजाल अंसारी गुलाम है। अरे अफजाल अंसारी गुलाम ना तो और क्या है? गुलाम है, गुलाम पक्के गुलाम है। और सुनो, और मैं गुलाम नहीं मानने का उन्हें इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनको भी, उनके भतीजों को भी, दोनों विधायकों को, मैं पूरे खानदान को जानता हूँ। एक टाइम में मैं चुनाव भी लड़ा के आया उनका, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ, गया हूँ ना। वे इसके खिलाफ, इसके पक्ष में आ जाओ, यूनिवर्सिटी के पक्ष में दे बयान, आके लड़ाई लड़े, वो मस्जिदों पे बोल रहे और वो मंदारी से वो बोल रहे। नहीं बोलते मस्जिदों पे, मदरसों गुलाम है, गुलाम। किसके गुलाम? अखिलेश भैया के, अखिलेश भैया के गुलाम। अफजाल अंसारी अखिलेश भैया गुलाम। अरे भैया, चाहे अफजाल अंसारी हो और चाहे नजाकत खान हो, कोई भी हो, वो तो ऐसा है कि वहाँ जाके तो सारे गुलाम हो जा। एक नेता थे बेचारे जिन्होंने गुलामी नहीं अख्तियार की थी, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तो ये होता है जब कोई अपनी बात करता है ना। अरे आपका खाता खुलता नहीं उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं बस। भैया एक बात, MIM वाले बस बातचीत करके चले जाते हैं घर। यार, खाता खोलने की बात तो ऐसी, हमने कौन से अकाउंट खोलने हैं अभी, अब खोल लेंगे ना अभी। अरे यार, बैंक तो अब हमारा यूपी में अब शुरू हुआ ना, खुलेगा खाता है इंशाल्लाह। ऐसा खाता खुलेगा कि ये हिसाब लगाते रह जाएंगे। जमानत जब्त नहीं होने, वो जमाने दूर गए, वो जमाने दूर गए। अब तो समाजवादी वालों की लगा लो चाहे जो हिसाब, हमें छोड़कर गिनती में आ नहीं सकते। अगर हमें छोड़ दिया तो हम तो जरूर विधायक लाएंगे, मगर उनकी किसी की जमानत नहीं बचेगी। 6% यादव है, 3% भाजपा में पक्का, नगद नारायण बनाम में शहीद 3%। पूरा गेम बदल देना उत्तर प्रदेश, पूरा पूरा गेम, पूरा बातों में नहीं, बातों में नहीं, सुनो,
हमारा संगठन युद्ध स्तर पर जारी है। गांव-गांव जा रहे हैं हम, संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ दलाल नहीं है, हमारे यहाँ गुलाम नहीं है। कोई मोटरसाइकिल सुधारने वाला है, कोई खेती करने वाला है, कोई मस्जिद में इमामत करने वाला है, कोई नाई की दुकान करने वाला है, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है, कोई रेली ठेली चलाने वाला है। वही आज के लोग कल नेता बनेंगे और इस उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों को हक और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ओवैसी साहब को फिर गठबंधन में ले कहाँ रहा? कोई बिहार में आप लोग ढोल बजाए, उत्तर प्रदेश में बजा रहे हैं अखिलेश यादव के सामने। आप लोग तो कुछ कहाँ कुछ वैल्यू कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम गठबंधन की बात इसलिए कहते हैं कि भारत सरकार और जो राज्य सरकार है इसने तमाम हिंदू मुसलमानों को हक से वंचित कर दिया है। आज देख रहे हैं आप, मेरा हिंदू भाई अपने बच्चे को पढ़ाता है, पेट काटता है, अपने अरमानों को मारकर, और उसका बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसके पर्चा लीक कर दिया जाता है, और उस पर्चे को जब लीक कर दिया जाता है बच्चा उम्र से ज़्यादा हो जाता है। उन हिंदू भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर चुनाव लड़े, और ये जो जुल्मकारी सरकार है, हिंदू मुस्लिम करोगे कौन लेगा? हिंदू मुस्लिम कौन करे? नारे तकबीर लगाओगे कौन लेगा? वैसे ये सुनिए, नारा तकबीर नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई हर हर महादेव नारा लगाता है तो वो उसका धार्मिक नारा, हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर वो एक प्रोग्राम में होने चाहिए। अरे सुन ले भाई, और कोई जय श्री राम के नारे अपने पंडाल में लगाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं। ऐसे ही हमारा धार्मिक नारा है, तो धार्मिक नारा लगा। जब भाजपा की पार्टी की वो होती तो उसमें कह नहीं जाते जय श्री राम, तो फिर हमें कोई ऐतराज इस बात का? अल्लाह अकबर। हम अल्लाह अकबर क्यों नहीं चिल्ला रहे? हम बता रहे हैं नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, हमें लगेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम तो यूं कह रहे हैं, हमारे साथ खूब हिंदू भाई नारे लगाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें किसी के नारे पे या मंदिर पे कोई ऐतराज नहीं। हम ऐतराज है तो गलत चीज़ों से, गलत बातों से है। मंदिर चोरी मंदिर में हो या मस्जिद में, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मंदिर टूटे या मस्जिद टूटे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मुसलमान के साथ जुल्म हो या हिंदू के साथ जुल्म, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ उठाने के लिए पैदा हुए हैं, हम MP और MLA बनने के लिए नहीं आए। MP MLA तो हम और लोगों को बनाएंगे। हम तो कानून और संविधान के दायरे में भारत को बुलंद देखना चाहते हैं, भारत को तरक्की की ओर देखना चाहते हैं।